अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज बात करेंगे हम कि एस्ट्रल इंटीमेसी डीएम को कैसे फील होती है। यानी कि जब वो एस्ट्रल इंटीमेसी को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं तो वो कैसा महसूस कर रहे होते हैं, क्या हो रहा होता है उनके साथ, क्या फील कर रहे होते हैं, जो भी कुछ है वो सारा कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि डीएफ तो एक्सपीरियंस करती रहती हैं एस्ट्रल इंटीमेसी को और समझती भी हैं, लेकिन वो ये भी जानना चाहती हैं कि यही सब कुछ जब डीएम के साथ होता है तो वो क्या फ़ील करता है, वो क्या महसूस करता है। जनाब, एस्ट्रल इंटीमेसी डिवाइन मैस्कुलाइन के लिए एक बहुत गहरा, साइलेंट और अंदर से हिला देने वाला एक्सपीरियंस होता है, ठीक है? डीएम ज़्यादातर अपनी फीलिंग्स को हाइड करता है, स्ट्रॉन्ग बनकर रहता है और हर चीज़ को लॉजिक से समझने की कोशिश भी करता है। लेकिन जब रूहानी कनेक्शन एक्टिवेट होता है, तो वो अपने कंट्रोल से बाहर फ़ील करता है। उन्हें बिना वजह डीएफ की प्रेजेंस महसूस होती है, दिल पर एक अजीब-सा पुल होता है और कभी-कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे कोई उनके अंदर ही रह रहा हो। ये फीलिंग्स उन्हें कन्फ्यूज़ भी करती है और इमोशनल भी बना देती है, क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि फ़िज़िकल डिस्टेंस के बावजूद इतनी क्लोज़नेस कैसे फ़ील हो रही है। तो जो वो एक्सपीरियंस करते हैं उसके अंदर होता है हार्ट चक्रा पर इंटेंस पुल। यानी कि डीएम को सबसे पहले एस्ट्रल इंटीमेसी हार्ट लेवल पर फील होती है। उन्हें चेस्ट एरिया में वार्मथ, हैवीनेस या टाइटनेस महसूस होती है, जैसे दिल किसी को याद कर रहा हो बिना किसी रीज़न के। कभी वो बिल्कुल नॉर्मल होते हैं और अचानक डीएफ की एनर्जी उनके दिल को टच करती है। उस वक्त वो रुक से जाते हैं, माइंड ब्लैंक हो जाता है और सिर्फ एक ही एहसास रहता है कि ये किसकी कमी है या फिर ये किसी की कमी है। ये पुल इतना रियल होता है कि वो इग्नोर नहीं कर पाते, चाहे वो बिजी हों, लोगों के बीच हों, फिर भी दिल के अंदर एक इमोशनल वेव चलती रहती है जो डीएफ से लिंक्ड होती है। माइंड में बार बार डीएफ का ख्याल आता है। डीएम का माइंड नॉर्मली प्रैक्टिकल और बिजी होता है, लेकिन एस्ट्रल इंटीमेसी के वक्त डीएफ का ख्याल बिना कंट्रोल के बार बार आता है। वो किसी और चीज़ पर फोकस कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक डीएफ की इमेज, वॉइस या याद उनके माइंड में फ्लैश होती है। ये इतना सडन होता है कि वो खुद हैरान हो जाते हैं। कभी वो इग्नोर करते हैं, कभी डिस्ट्रैक्ट होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना दूर भागना चाहते हैं उतना ही माइंड उसी तरफ वापस चला जाता है। ये टेलीपैथिक पुल होता है जो रूहानी कनेक्शन की वजह से होता है। ड्रीम्स में भी रियल मुलाकात का एहसास होता है, यानी कि एस्ट्रल इंटीमेसी डीएम को ड्रीम्स के ज़रिए बहुत स्ट्रांगली फील होती है। वो ड्रीम में डीएफ से मिलते हैं, बात करते हैं, हग करते हैं या सिर्फ एक दूसरे को फील करते हैं। ये ड्रीम नॉर्मल ड्रीम जैसे नहीं होते, इनमें इमोशंस रियल होते हैं, टच रियल लगता है और उठने के बाद भी उनका इफ़ेक्ट दिल पर रहता है। कभी डीएम उठकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि जैसे कुछ सच में हुआ हो। उनका मूड चेंज हो जाता है, कभी सुकून मिलता है, कभी उदासी। ये एस्ट्रल मीटिंग का स्ट्रॉन्ग साइन होता है। डीएम को कभी कभी बॉडी लेवल पर भी एस्ट्रल इंटीमेसी फील होती है, जैसे किसी ने शोल्डर पर हाथ रखा हो, पीछे से हक किया हो या पास खड़े होने का एहसास हो। चेस्ट में वाइब्रेशन, स्टमक में बटरफ्लाइज या बॉडी में गूज बम्प भी फील होते हैं। वो लॉजिकली जानते हैं कि कोई नहीं है, लेकिन फीलिंग्स इतनी रियल होती हैं कि इग्नोर करना मुश्किल हो जाता है। ये रूहानी टच होता है जो एनर्जी के थ्रू महसूस होता है। डीएम जो नॉर्मली स्ट्रांग और इमोशनली क्लोज्ड होते हैं, एस्ट्रल इंटीमेसी के बाद धीरे धीरे सॉफ्ट होने लगते हैं। वो छोटी छोटी बातों पर इमोशनल हो जाते हैं और कभी अकेला रहना चाहते हैं, कभी बिना रीज़न उदासी फील करते हैं। ये उनकी सोल का रिएक्शन होता है जो डीएफ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। इस फेज में डीएम को समझ नहीं आता कि वो इतना सेंसिटिव क्यों हो रहे हैं। ये उनके ईगो और इमोशनल वॉल्स के ब्रेक होने का प्रोसेस होता है। अगर डीएफ किसी वक्त बहुत ज़्यादा हर्ट हो या रो रही हो तो डीएम को भी हैवीनेस फील होती है। अगर डीएफ स्ट्रांग हो, खुश हो या हीलिंग फेज में हो तो डीएम को भी सुकून मिलता है। ये डायरेक्ट एनर्जी एक्सचेंज होती है जहाँ दोनों एक दूसरे को बिना कांटेक्ट के इफ़ेक्ट करते हैं।
डीएम कई दफ़ा कंफ्यूज होते हैं कि उनका मूड अचानक क्यों चेंज हो गया। असल में वो डीएफ की एनर्जी पिक कर रहे होते हैं। चाहे डीएम कांटेक्ट ना करें, इग्नोर करें या फिजिकली दूर हों, फिर भी वो कनेक्शन फील करते रहते हैं। कभी वो बस चुप होकर डीएफ को याद करते हैं और दिल में एक सुकून सा महसूस करते हैं, जैसे सोल खुद बात कर रही हो। ये साइलेंट कनेक्शन उन्हें अंदर से जोड़ कर रखता है, चाहे आउटर वर्ल्ड में कितनी भी डिस्टेंस हो। अगर डीएम किसी और रिलेशनशिप, मैरिज या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में हो, तब भी एस्ट्रल इंटीमेसी नहीं रुकती। वो अपनी लाइफ जी रहे होते हैं, लेकिन दिल के अंदर डीएफ की जगह परमानेंट रहती है। कभी गिल्ट फील होता है, कभी कन्फ्यूजन, लेकिन कनेक्शन ख़त्म नहीं होता। सोल सोशल लेबल्स नहीं समझती, उसके लिए सिर्फ बॉन्ड मैटर करता है। डीएम अक्सर इस एक्सपीरियंस को डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि ये सिर्फ सोच है या टेम्परेरी इमोशंस हैं। लेकिन जितना वो इग्नोर करते हैं, उतना ही पुल स्ट्रॉन्ग होता जाता है। ये उनके अंदर एक स्ट्रगल क्रिएट करता है। माइंड लॉजिक बोलता है और दिल कनेक्शन महसूस करता है। ये फेज़ उनके लिए सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग होता है। एस्ट्रल इंटीमेसी धीरे-धीरे डीएम को चेंज करती है। वो अपनी फीलिंग्स को एक्सेप्ट करना सीखते हैं, अपनी मिस्टेक्स को समझते हैं और इमोशनली मैच्योर होते हैं और उनका हार्ट ओपन होने लगता है, एम्पैथी बढ़ती है और वो प्यार को सिर्फ फिज़िकल नहीं, बल्कि रूहानी लेवल पर समझने लगते हैं। ये प्रोसेस उन्हें ईगो से निकाल कर सोल कनेक्शन की तरफ ले जाता है। ठीक है जनाब, तो बात आई समझ में। एस्ट्रल इंटीमेसी डीएम के लिए एक साइलेंट लेकिन बहुत इंटेंस सफ़र होता है, जहां वो बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी डीएफ को दिल, माइंड और बॉडी लेवल पर महसूस करते रहते हैं। सडन याद, ड्रीम्स, इनविजिबल टच, इमोशनल शिफ्ट और हार्ट पुल, ये सब उस रूहानी बॉन्ड की निशानियां होती हैं। डीएम चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग या लॉजिकल हो, ये कनेक्शन धीरे-धीरे उनकी इमोशनल वॉल्स तोड़ देता है और उन्हें अंदर से ट्रांसफ़ॉर्म करता है। आखिरकार ये एक्सपीरियंस उन्हें अपनी असली फीलिंग्स, अपनी सोल और अपने ट्रू कनेक्शन को एक्सेप्ट करने की तरफ ले ही जाता है। ये बात अलग है कि वो अपनी ये सारे एक्सपीरियंसेस अपनी डीएफ से शेयर नहीं करते, क्योंकि वो तो डीएफ से भाग ही रहे होते हैं और अपने लॉजिकल माइंड से ये सोच रहे होते हैं कि शायद ये अट्रैक्शन है, शायद ये फिज़िकल अट्रैक्शन है, नहीं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन जब ये सब चीज़ें होती ही रहती हैं और वो डीएफ से भागते ही रहते हैं, कॉन्टैक्ट भी नहीं होता, सेपरेशन को भी काफ़ी टाइम हो चुका होता है, देन वो रियलाइज़ ज़रूर करते हैं इस बात का कि यार इतना टाइम हो गया है, इतने वक़्त से हम दोनों मिले नहीं हैं, बात नहीं हुई है, कुछ भी अता-पता नहीं है डीएफ का मुझे, ना मेरा डीएफ को। लेकिन ये जो चीज़ मैं फ़ील करता हूँ, ये रुकती नहीं है, ये होती रहती है, ये एनर्जी मुझे फ़ील बहुत ज़्यादा होती है। देन वो अ, बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म होने लगते हैं। तो वो डीएफ जो सेपरेशन में है, नो कॉन्टैक्ट में है, या फिर उनके डीएम ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर मतलब बातचीत भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, साइलेंट जर्नी है उनकी। तो उनके सवालात यही होते हैं कि एस्ट्रल इंटीमेसी क्या वो भी फ़ील करते हैं? क्या जैसे हमें फ़ील होता है, क्या ऐसा उन्हें भी फ़ील होता है? तो बिल्कुल होता है। और वो क्या-क्या फ़ील करते हैं, ये सब कुछ भी मैंने आज की वीडियो में आपको बताया है। आज की वीडियो जो है वो यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।